शाहजहांपुर का खैरपुर गांव वैसे तो देखने में जिले के और गांव की तरह नजर आता है, लेकिन इसी गांव की खुली फिजा से निकलकर तरक्की पसंद सोच के साथ इतिहास के पन्नों में एक नाम जो पार्टी और पद से कहीं ऊपर अपनी शख्सियत से पहचाना जाता रहा, जिसको डॉक्टर हामिद सईद खान के नाम से यूपी की सियासत में एक खास शोहरत हासिल हुई, जो अगर ब्लॉक प्रमुख भी बना तो हर गांव के नुमाइंदों को साथ लेकर चला और आज के तिलहर की तरक्की की बुनियाद रख दी। कांग्रेस में जुड़े तो जीत की दास्तां लिख दी, सपा में शामिल हुए तो जिला अध्यक्ष बनकर पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का यकीन बन गए और जिनकी जिंदगी ही नहीं मौत के बरसों बाद भी उनके बेटे के वलीमे में तिलहर के 3 बार के विधायक रहे राजेश यादव समेत कई दिग्गज दुआओं का खजाना। आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सबीर अब्बास। शादी जो है वो रिश्तों को जोड़ती हैं, पुराने ताल्लुकात को जिंदा कर देती हैं। यही वजह है कि इस टाइम हम कटरा में मौजूद हैं और हामिद सईद साहब जो कि ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के, उनकी बेटी की शादी हो गई है और उसके बाद जो है आज वलीमा रिसेप्शन का कार्यक्रम है। जाहिर है सियासी शख्सियत ना आते ऐसा नहीं मुमकिन था, तो शाहजहांपुर की एक बड़ी शख्सियत जो कि 3 बार विधायक रहे और उनके वालिद उनके फादर भी जो है मंत्री रहे, जाहिर एक बड़ी शख्सियत है, उनकी मौजूदगी है। मैं चाहता हूं हम उनसे ही उनके बारे में और उनके ताल्लुकात के बारे में जो है तमाम चीजें समझने की कोशिश करें। देखिए चीज ये होती है कि एक सिलसिला होता है, एक मोहब्बत होती है जिससे इंसान खिंचा चला आता है, वरना इस सर्द रात में ये मुश्किल था। लेकिन हामिद सईद साहब की जो मोहब्बत जहन में कहीं ना कहीं आपकी होगी, वो आपको यहाँ खींच लाई। किस तरह से मुबारकबाद देंगे, क्या कहेंगे? जब आपने कह दिया कि मोहब्बत उनको खींच के लाई हम सभी को, सबसे पहले तो मैं आरिफ को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के शुभ अवसर पर। और डॉक्टर हामिद सईद साहब, इनसे हमारे पिताजी के हमारे बहुत ही पुराने ताल्लुकात रहे हैं, इनके साथ हमने भी काम किया। हमारे पिताजी के बहुत बड़े सहयोगी रही है और बहुत पुराना समय रहा हम लोगों का, बहुत समय रहा कि हम लोगों ने साथ साथ काम किया। इसलिए उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम में ना आए, उनके पिताजी हमारे पिताजी दोनों बहुत साथ काम किए, इसलिए आना जरूरी था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई याद अगर चाहें उसको अगर कह सकते हैं, जो याद आपको उनके पिताजी की जो हमें सही साहब थे, कोई याद अगर जहन में? अक्सर डॉक्टर साहब खैरपुर चौराहे पर बैठा करते थे, हम लोग वहां बैठ के चाय पीते थे, बैठते थे। वो अपने बच्चे की तरह हम लोगों को मानते थे, स्नेह प्यार बहुत दिया करते थे। वो शख्सियत, बहुत ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें बच्चे भी बहुत स्नेह करें, बुजुर्ग भी बहुत स्नेह करें, नौजवान लोग भी उन्हें स्नेह करें। वो सबके प्रिय थे। बच्चों में बच्चे हो जाते थे, बुजुर्गों में बुजुर्गों वाली बात और नौजवानों में नौजवानों वाली बात। मतलब आज के टाइम की एक आदर्श शख्सियत अगर वो होते तो एक आदर्श शख्सियत कह सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंजीनियर अनीस अहमद साहब जो रिश्तेदारी अपनी जगह है लेकिन मोहब्बत में मौजूद हैं। जो हामिद सईद साहब थे वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे और उनकी शख्सियत बड़ी थी। आज उनके बेटे के रिसेप्शन है, तो जाहिर है हमने सोचा कि इस खुशनुमा माहौल में जो है वो शख्सियतों से बात की जाए, उनके वालिद से जुड़ी कुछ यादों को जहन में किस तरह से महफूज रखती हैं वो समझा जाए और किस तरह से मुबारकबाद दी जाए। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ क्या जहन में ख्याल आ रहा है, क्योंकि अब वो तो मौजूद नहीं है हामिद सईद साहब, लेकिन इनका बेटे की वलीमा है, किस तरह से मुबारकबाद देंगे? कौन सी ऐसी याद है जो उनसे जुड़ेगी आपको जहन में आती है, पार्टी के तौर पर, एक नेता के तौर पर और वैसे भी? दुआएं ही दी जा सकती, मुबारकबाद क्या दी जाएगी? बच्चे को दुआएं दी जाती हैं। ये शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही परिवार हुआ करता था जो राजनीतिक तौर पर जाना जाता था मुसलमानों में। हमारे चचा थे मोहम्मद सईद खान साहब, तो यहाँ काफी टाइम उन्होंने राजनीति करी है और बहुत साफ सुथरी राजनीति करी है। कांग्रेसी हुआ करते थे हम लोग, सारे परिवार के लोग। वो जिला पंचायत के जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था अध्यक्ष रहे, उसके बाद कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे। हामिद सईद भाई का जहां तक जिक्र करता हूँ, बताता हूँ कि ये भी कांग्रेस में ही थे। जब पहली बार ब्लॉक प्रमुख बने तो 15 वोट सिर्फ मुसलमानों के थे, प्रधानों के।
अच्छा। और प्रधान चुना करते थे, ये चुन करके आए। उसी टाइम मुलायम सिंह जब यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए 91 में, तो सारा मुसलमान, क्योंकि बाबरी मस्जिद का कांड हो चुका था, तो सारा मुस्लिम मुलायम सिंह के साथ था उस टाइम। मुलायम सिंह जी जब कहीं जाया करते थे और कंपेनिंग में, तो वहां से एक ही आवाज आती थी कि डॉक्टर साहब को ले आइए साथ में। तो उन्होंने पूछा कौन है ये डॉक्टर साहब, तो बताया लोगों ने। कोशिश किया गया उनसे उनको लाने की, क्योंकि उसमें ये था कि कांग्रेसी थे, लगातार कांग्रेस में रहे शुरू से ही, तो मना कर दिया। तो नहीं, हम नहीं जा सकते, हमारे लोग तो सब लगे हुए हैं। तो किसी ने उनको बताया, एक अनवार खां साहब और हीरा लाल यादव हुआ करते थे, कि इनके भाई रहते हैं बरेली में, उनकी बात मान लेंगे। तो वो लोग मुझे लेकर के आए, मुझे कन्विंस किया। और उस टाइम मुलायम सिंह जी यहीं कटरा में एक मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, अनवार खां साहब ने, लो साहब भतीजे को ले आया। तो मुलायम सिंह जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार हालात ऐसे हैं, ये चुनाव देश का दिशा और दशा तय करेगा, तो इस वक्त डॉक्टर साहब को हमारे साथ होना चाहिए। तो मैंने कहा, आप क्या घर चल सकते हैं, यही पास में गांव है खैरपुर, आप चले वहां पर। बोले हाँ चलते, चलिए। सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए और खैरपुर गए। तो जब हामिद सईद भाई से उन्होंने हाथ मिलाया, तो वो हाथ मैंने दोनों का पकड़ लिया बिल्कुल। हम, नेताजी अब ये छोड़िएगा नहीं आप बात। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप, तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हमारे सारे लोग आपको चुनाव लड़ा रहे हैं और मैं बंधा हुआ हूँ कांग्रेस से। उन्होंने, नहीं साहब, मुझसे वायदा करिए, आप घूमेंगे, आप चुनाव हमारा आप लड़ाएंगे। खैर उन्होंने वायदा किया और चुनाव लड़ाया और चुनाव जीता गया। दूसरे हमारे एक भाई हुआ करते थे, अली सईद खां साहब, वो पहले अध्यक्ष बने यूथ कांग्रेस के, जो संजय गांधी जिंदा हुआ करते थे, समझे। तो उस वक्त एक धमक हुआ करती संजय गांधी की, जिसका चीफ मिनिस्टर जो है चप्पलें सीधी करता हो, तो उस वक्त एक धमक थी। तो वो यहाँ से जिलाध्यक्ष रहे यूथ के। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा जो राजनीतिक हमारा परिवार था, उसमें ईमानदारी ऐसी कूट कूट के भरी हुई थी। उनसे हम लोग उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो ईमानदारी के नाम से और राजनीतिक तौर से तो जाना जाता था। अब आज की राजनीति में इतना फर्क आ गया है कि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि अरे साहब आप तो राजनीतिक तो है ही नहीं। मैं तो राजनीतिक नहीं, लेकिन मैं राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार किसी भी पता कर लिया जाए, शाहजहांपुर में एक ही परिवार होता था, वो मोहम्मद शहीद खां साहब हुआ करते थे, वो परिवार होता था, उससे मैं ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन हाँ, छल फरेबी और झूठ फरेब नहीं हुआ कर पाता, समझे। तो इसलिए वो चीज हमारे ब्लड के अंदर भी आई है। तो एक बार कई किस्से थे, जब नेताजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो शाहजहांपुर के सारे नेता गए कि साहब, और साहब अध्यक्ष जी बीमार रहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और किसी अध्यक्ष बदल दीजिए। तो उन्होंने, नेताजी ने मालूम क्या कहा था, उन्होंने ये बताओ अध्यक्ष जी ईमानदार हैं? तो जो मुखालिफ लोग थे, तो उन्होंने कहा था ईमानदार तो हैं साहब। तो मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि यार कम से कम चलो उत्तर प्रदेश में एक तो अध्यक्ष है जो ईमानदार है, उनको रहने दो। तो ये पहचान इस परिवार की हुआ करती थी। अब दौर बदला हुआ है बहरहाल। तो क्योंकि मैं बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, बहुत सी शादियों में चूक हो गई, नहीं आ पाए थे हम, उसका अफसोस रहा मुझे।
तो अब क्योंकि बड़ा मैं ही हूँ, जो बड़ों में गिनती में आता हूँ, तो मैं ही इस बात बचा हुआ हूँ। एक हमारे बड़े भाई हैं समझे, तो मेरा आना जरूरी था। और जाहिर बात है कि रूहें भी इस चीज से खुश होती हैं, देखती हैं समझे। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें बस दुआएं ही दे सकता हूँ। और मैं दुआ ये करता हूँ अल्लाह ताला उन बच्चों की जिंदगी में हंसी खुशी गुजरे समझे, सारी दिक्कतें परेशानी दूर रहें, यही दुआ करता हूँ। तो हमारे साथ थे इंजीनियर अनीस अहमद साहब, समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं और साफ सुथरी छवि के मालिक भी हैं, और साथ ही स्टैम्प कैंप के एक अहम और प्रमुख दावेदार भी। इंजीनियर अनीस अहमद साहब से हमने बात की। ये हमारा ननिहाल है। इंजीनियर अनीस अहमद खान साहब भी हमारे मामू हैं, बड़े मामू हैं, और बहुत तफसील से उन्होंने पूरी चीज डॉक्टर हामिद सईद खान साहब के बारे में जो भी तफसीलियात हो सकती थी, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, उनके नेचर के बारे में, तो मैं समझता हूँ भली भूति बता दी आपको। और हमारा ननिहाल का जो परिवार रहा है वो प्योर राजनीतिक परिवार रहा, और आपको बताया अभी इंजीनियर साहब ने जिस तरीके से कि ईमानदारी की एक मिसाल इन लोगों ने राजनीति बड़े स्तर पर करी, जिस स्तर पर आज के दौर में शायद ही मुमकिन ना हो सके किसी के लिए। उसी राजनीति में, उसी परिवार से डॉक्टर हामिद सईद खान साहब ने बहुत बड़ा काम किया, मुलायम सिंह जी के लगातार साथ रहे, जैसा कि अभी अनीस मामू ने बताया आपको कि लगातार साथ रहे, और ईमानदाराना तरीके से ये पूरा परिवार ने पॉलिटिक्स जो करी है वो बड़ी ईमानदाराना तरीके से। आज उनके बेटे का रिसेप्शन है, हम सभी रिश्तेदार उसके आने वाले वक्त के लिए दुआ गो हैं। हम लोग सब दुआ देते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आने वाला वक्त उनका बेहतर से बेहतर हो, मुस्तकबिल में रिवाजों को, रिश्तों को मोहब्बत के धागे में पिरो देता है। यही वजह है कि हामिद सईद खान साहब के बेटे का रिसेप्शन है, और उसमें तमाम सियासी और गैर सियासी शख्सियत भी मौजूद भी रहे हैं। उसी में से एक शख्सियत है जो कि सियासी तौर पर भले ही मुखालिफ पार्टी बीजेपी में रहे, लेकिन हामिद सईद खान साहब से एक उनका भी जुड़ाव रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे वो सब चीज समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ शादी में मौजूद हैं हामिद सईद खान साहब की बेटी की, इस तरह से मुबारकबाद देंगे, और हामिद सईद खान साहब क्योंकि सियासी तौर पर भी जुड़े रहे समाजवादी पार्टी से, उनको आपने किस तरह से देखा, क्या कहेंगे अपने बारे में थोड़ा बताएं। सगीर खान डभोरा वाले समाज सेवी और हामिद सईद भाई से हमारे बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं, और बिल्कुल परिवार जैसे रहा है, और आज वो नहीं है, इस बात का दुख भी है ना, लेकिन उनके बेटे को मुबारकबाद देने आए हैं, और हमारी दुआ उनके साथ है। आपका उनसे काफी करीबी बहुत ही करीबी रिश्ता है। अच्छा, हम जब छोटे थे तब भी हम उनके साथ ही रहे पार्टी में।